तो हेलो मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम जबरदस्त होंगे। तो गाइज आप सबको पता है कि आपका एग्जाम मई 23 का खत्म हो चुका है और यहां पर मैं आज पहुंचा हूं आपके सामने पेपर 8 एफएम का एनालिसिस करने के लिए, ओवरव्यू करने के लिए दोस्तों कि पेपर कैसा था सर। तो गाइज मुझे पता है एग्जाम हो चुकी, तो अब आपको पेपर कैसा था ये बोलने में वैसा कोई ज्यादा फायदा नहीं है, बट यस गाइज ये ओवरव्यू इसलिए किया जाता है ताकि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आप सबको पता है दोस्तों, एग्जाम के पहले मेरा वीडियो आया था एबीसी एनालिसिस पर, और उस वीडियो में मैंने बताया था कैटेगरी ए में जितने भी चैप्टर्स मैंने मेंशन किए थे उसमें 40 से 55 मार्क्स का एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, मैंने बताया था। तो गाइस मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ये जो एबीसी एनालिसिस मैंने आपको दिया था वो वर्सेस फाइनल एग्जाम का जो पेपर आया था उसका मैंने एनालिसिस वापस किया और देखा कि कितना कैटेगरी ए में से आया है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था 40 से 55 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट होता है विद ऑप्शंस, तो उस केस में कैटेगरी ए में से हमारे मेन एग्जाम में 40 मार्क्स का पेपर आया दोस्तों। तो बराबर हमारा जजमेंट एकदम सही निकला, 40 से 55। तो 40 मार्क्स का पेपर कैटेगरी ए में से आया है। उसमें कैटेगरी ए में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जैसे कि रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, देन लेवरेज, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब चैप्टर्स दोस्तों हमारे पास कैटेगरी ए में थे। तो कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, लेवरेज, रेशियो एनालिसिस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 5 चैप्टर मैंने कैटेगरी ए में डाले थे। और मैंने आपको बोला था कि इसमें से 40 से 55 मार्क्स का आया था, तो उसमें 40 मार्क्स का आया था। चलो डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कैटेगरी ए में जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे थे। तो कैपिटल बजटिंग पर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आया था दोस्तों, और रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन बहुत आसान था बट लेंदी क्वेश्चन था। रिप्लेसमेंट को सॉल्व करने के लिए वक्त ज्यादा लग जाता है। यस, कैटेगरी ए में रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग में एबीसी एनालिसिस के वीडियो में मैंने बोला था, अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो जाके देखिए। मैंने बोला था सिनेरियो एनालिसिस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और बराबर सिनेरियो एनालिसिस पर ही क्वेश्चन आया है 5 मार्क का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम अच्छे से पढ़ोगे तो इजीली सॉल्व कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क का बोनस क्वेश्चन था। लेवरेज जो कि कैटेगरी ए में फिर से था, वो लेवरेज में से 5 मार्क्स का आया था। और लेवरेज का जो क्वेश्चन था वो बहुत आसान था, ईपीएस कैलकुलेशन तक, ईपीएस तक पहुंचना था आपको, ठीक है। देन कैटेगरी ए में आता है रेशियो एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको बोला था वीडियो में कि वो लोग आपको रेशियोज देंगे और बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट ही बराबर पूछा, बैलेंस शीट दे रखा था आपको और बैलेंस शीट के मिसिंग वैल्यूज आपको पूछे थे। ओके, तो ये मेरे ख्याल से स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन था जो कि आपको बहुत केयरफुली रहकर सॉल्व करना होता है, क्योंकि बैलेंस शीट के हर एक आइटम तक आपको पहुंचना होता है। ओके, तो और लास्ट में आता है कैटेगरी ए में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके ऊपर बहुत ही 10 मार्क का एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया था। कोई नहीं, रेगुलरली हमने जो क्लास में सॉल्व किए वैसी कैटेगरी का क्वेश्चन था, कोई अलग नहीं था दोस्तों। ऑब्वियसली नंबर वाइज वगैरह अलग रहेगा, सेंटेंस जो लिखा रहेगा वो अलग रहेगा, बट अल्टीमेटली सॉल्यूशन का तरीका पूरा वही था जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो गाइस ओवरऑल कुल मिलाकर कैटेगरी ए का ये ओवरव्यू है मेरा। कैटेगरी बी में हमने आपको बोला था कि 15 से 20 मार्क का आ सकता है, तो मैं आपको बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बराबर उसी के आसपास हम पहुंचे दोस्तों। 20 मार्क्स का फाइनल एग्जाम का पेपर इसमें से आया है कैटेगरी बी में से। और कैटेगरी बी में सर आपने कौन से चैप्टर्स को डाला था मैं वो भी बताना चाहूंगा आपको, आप फाइनल एग्जाम के पेपर के साथ चेक कर सकते हो। कैटेगरी बी में हमारे पास था डिविडेंड डिसीजन, कैटेगरी बी में हमारे पास था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और वीडियो में मैंने बोला है अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो गाइस अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट पर ही क्वेश्चन आया था। देन कैटेगरी बी में कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसपे 10 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। ओके, तो कैटेगरी बी ये हमारे मुताबिक था। और कैटेगरी बी में जो डिविडेंड डिसीजन वाला चैप्टर था, तो डिविडेंड डिसीजन रिलेटेड चैप्टर, तो देखिए बराबर 20 मार्क मैंने मैक्सिमम बोला और बराबर 20 मार्क का आपके एग्जाम में भी आ गया। तो डिविडेंड डिसीजन वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था, 5 मार्क का क्वेश्चन था। मेरे मुताबिक वो क्वेश्चन आसान था बट लेंदी क्वेश्चन था। 5 आइटम पूछे थे आपको 5 मार्क्स के लिए, तो मुझे लगता है भाई इंस्टीट्यूट थोड़ा स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचिए। इतना सॉल्व करना 5 अलग अलग आइटम्स, वो भी सिर्फ 5 मार्क के लिए, एग्जाम प्रेशर में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो डिविडेंड डिसीजन वाज नो डाउट अ लेंदी क्वेश्चन। देन कैटेगरी बी में आपके पास है कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने बोला हुआ पार्ट, जो कि 10 मार्क का एकदम एक रेगुलर क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों। 10 मार्क का एक रेगुलर क्वेश्चन दिया गया था, कुछ अलग खास नहीं था उसमें। तो कैपिटल स्ट्रक्चर पे वो एक 10 मार्क का रेगुलर क्वेश्चन था जिसके अंदर एक्सपांशन के बारे में क्वेश्चन दिया गया था, बहुत आसान था। तो गाइस कैटेगरी बी में आपके पास मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल पर भी एक क्वेश्चन था 5 मार्क का, जो कि मेरे मुताबिक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमने रेगुलर बैच में वैसे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए हुए। तो कैटेगरी बी में कुल मिलाकर 5 और 10 ऐसे कर 20 मार्क का क्वेश्चन आए थे। तो ये था आपका कैटेगरी बी। और कैटेगरी सी में खैर 10 मार्क हमने बोला था और 10 मार्क किया है, तो नो डाउट अबाउट इट। ये सब मैंने जो एनालिसिस किया इसमें थ्योरेटिकल एनालिसिस नहीं किया, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का ही एनालिसिस मैंने बोला है आपको, ठीक है। 10 मार्क का तो खैर थ्योरी आता है, वैसे भी आपको पता है।
तो गाइस ओवरऑल मुझे लगता है कि ये हमारा एबीसी एनालिसिस और ये एग्जाम का पेपर बिल्कुल बिल्कुल सेम निकला। और एग्जाम ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपको, तो थ्योरी पार्ट जो था उसमें सेबी का बोनस इशू का प्रोविजन आपको पूछा था, तो मुझे लगता है कि इस स्टूडेंट ने अगर लॉ का पढ़ाई अच्छा किया रहेगा तो यहां पर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। देन आपको थ्योरी में सिंपल से क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जैसे कि सिक्योर्ड प्रीमियम नोट क्या होता है, या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, जिसको हम फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। और उसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल नेसेसिटी फॉर सेल्स पर्पस। तो वो तो आपको अगर वर्किंग कैपिटल अच्छे से समझा रहेगा तो आप उस नॉलेज के बेसिस पर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये ओवरऑल आपका 10 मार्क का प्रैक्टिकल थियोरेटिकल पार्ट था एफएम के तक। तो गाइस एफएम का पेपर ओवरऑल ये था। और मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ एफएम की बात करूं तो आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करना चाहूंगा 8 की तरफ, राइट। आउट ऑफ 10 अगर 0 इजी है, 1 2 3 4 थोड़ा हार्ड है, 5 6 7 8 थोड़ा ज्यादा हार्ड है, और 9 10 बहुत बहुत हार्ड है, बाउंसर एकदम। तो मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एफएम के हद तक 7 8 के बीच में कहीं पे आता है। तो लेट्स रेट, रेटिंग वाइज ये एफएम का जो रेटिंग है वो मैं 7.5 देना चाहूंगा इंस्टीट्यूट के पेपर को, कि 10 अगर हाईएस्ट टफेस्ट है तो 7.5 तक आप इंस्टीट्यूट पहुंच चुके हैं हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल था। और अगर ये वीडियो आपको लगता है सबके साथ शेयर करना चाहिए तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल नॉलेज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड एज यू ऑल नो एमईपीएल सिर्फ आपके साथ एग्जाम तक नहीं होता, एग्जाम के बाद भी होता है। तो देखिए दोस्तों, हम पेपर ओवरव्यू के वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट गाइज। सो यू प्लीज रेफर MEPL टू ऑल योर फ्रेंड्स, www.meplclasses.com विजिट कीजिए और आने वाले एडमिशंस प्लीज बुक कर दीजिए, बिकॉज ऑल द फैकल्टीज हियर दे आर सुपर डुपर अमेजिंग। आपको होम पेज पे जाना है, कोर्सेस में जाना है, सीए का कोर्स सिलेक्ट करना है, इंटर का, और उसके अंदर ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब कुछ कैटेगरी वाइज अवेलेबल होता है, और आपके एग्जाम के अनुसार आप सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको इंडिया बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैकल्टीज मिलेंगे विथ वेरी वेरी रिजनेबल प्राइस, और लेटेस्ट प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिए MEPL 12। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू, बाय बाय।